नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रात में एक लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसके घर जाकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। वह लड़की लगभग 25 साल की लग रही थी और वह बहुत ही ज्यादा गोरी थी और उसका बदन बहुत ही भरा हुआ था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कपड़े फटे होने की वजह से उसका बदन दिख रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसको देखकर दीवाना हो जाता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इसका यह हाल किसने किया है। वह बस बहुत जोर जोर से रो रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करके एक जॉब के लिए फॉर्म भरा था और मेरी जॉब शहर में लग गई। मुझे अपना गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। शहर में मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। मैं वहीं से ऑफिस आया जाया करता था और जो भी सैलरी बचती थी वह अपने घर भेज दिया करता था, जिससे मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे। एक दिन ऑफिस से आकर खाना पीना खाकर मैं सो गया और रात को पड़ोस से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ऐसा ही होगा, मैं फिर सो गया, लेकिन वह आवाज बहुत तेज तेज आने लगी। मैंने सोचा चलो देखा जाए, लेकिन डर के मारे मैं नहीं गया क्योंकि नया मोहल्ला था, मैं किसी को जानता नहीं था। यह एक दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन हर रात को ठीक वैसे ही किसी लड़की की चीखने की और रोने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा कल सुबह होते ही मैं उसके घर जाकर पता लगा लूंगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कि वह कौन है जो इतनी रात को रोता है। रात को जाना सही नहीं है, इसलिए मैं सो गया और सुबह उठकर मैं उनके घर गया। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, तभी एक लड़की आई। उसने दरवाजा खोला और पूछा, जी बताइए। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका बदन बहुत ही गोरा था। वह किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं तो बस उसको देखता ही जा रहा था। फिर मैंने अपनी नजरों को नीचे किया और कहा कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से मिल लेता हूँ। उस लड़की ने अपना नाम सविता बताया और कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही यहाँ रहते हैं और अभी जल्दी ही यहाँ पर आए हैं। मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर मैंने पूछा, आपके पति दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह कहाँ हैं? फिर उसने अपने पति को बुलाया। उनके पति के दोनों पैर खराब थे। वह व्हीलचेयर पर बैठकर मेरे सामने आए थे। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ यह सब देखकर कि बीवी तो इतनी खूबसूरत है कि जैसे जन्नत की परी, और पति के दोनों पैर ही खराब हैं और पति की उम्र भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इन दोनों की शादी कैसे हुई होगी? इन दोनों का कोई भी आपस में मैच नहीं है। फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना है, यह दोनों आपस में खुश हैं, अच्छी बात है। फिर मैं दोनों से विदा लेकर अपने घर चला गया। फिर कई दिनों के बाद एक रात को मेरी आंख खुली। मुझे फिर से वही रोने की आवाज आने लगी। मेरा मन नहीं माना और मैंने सोचा आज तो मैं जाकर ही रहूंगा। आज यह सब पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिरकार यह सब आवाज आती कहाँ से है और वहाँ चल क्या रहा है। मैं जैसे ही उनके घर गया, मैंने देखा सविता बेड पर लेटी है और उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह जोर जोर से चिल्ला रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर यह चिल्ला क्यों रही है। मैं तुरंत उसके पास गया और उससे कहा चुप हो जाओ, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह आकर मुझसे लिपट गई और बस अपने कपड़े फाड़ने में लगी थी। उसके तुरंत बाद ही उसका पति आया और कहने लगा कि यह सब क्या चल रहा है। सविता ने उससे कहा कि यह लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है और मेरे कपड़े फाड़ रहा है, आप जल्दी से पुलिस को फोन करिए। मैं तो यह सब सुनकर चकरा ही गया कि मैं तो बचाने आया था और यह लड़की मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा रही है। तब उसके पति ने पुलिस को फोन किया और वहां पुलिस आ गई। दोनों पति पत्नी ने पुलिस से कहा कि यह लड़का रात में मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा है।
आप जल्दी से इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसके पति ने कहा, ठीक है, मामला हम लोग यहीं पर रफा दफा कर देंगे, लेकिन तुमको 10 लाख रुपए देने होंगे। इतना पैसा मैं कहाँ से दूंगा? मेरी छोटी नौकरी थी। मैं अब पूरी तरह से फंस चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को फोन करूं। वह एक बहुत बड़ा वकील है, वह मुझे इस परेशानी से जरूर निकाल लेगा। मेरा एडवोकेट दोस्त जैसे ही घर में आया, उसको देखकर दोनों पति पत्नी तुरंत भाग खड़े हुए। मेरे दोस्त ने मुझे और पुलिस को बताया कि यह दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं, इसका कोई पैर नहीं खराब है, यह झूठा है, देखो कैसा भाग गया है। इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है। आप लोग घर जाइए, उनको तो मैं कोर्ट में देखता हूँ। अब देखना मैं उसको कितनी बड़ी सजा करवाता हूँ। मैंने अपने दोस्त का धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ चल दिया। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। आज के बाद मैं कभी भी इन लोगों के चक्कर में नहीं आऊंगा। यह मुझे बहुत बड़ी सीख मिली थी। दोस्तों, यह जिंदगी है, यहाँ अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं। बस हमको ही पहचानना होता है कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान है। मेरी आपसे बस यही राय है कि कभी भी इमोशनल होकर फैसले ना लें। जिंदगी में जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ कर लें। हमेशा अपने बड़ों की राय जरूर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।